आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमो रिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश कर्पणविष्टाय शुक्ल देहाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमृताय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोकवशकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण सत्य धरणेन फणमते मंडाय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्मों की गंगा बहाते चलो। कि गुरु जैसी न दुनिया में कोई जागीर होती है, गुरु का दर्श मिल जाए यही तकदीर होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर गुरु पारस, गुरु के दर्श से पारस मणि शमशीर होती है, गुरु के दर्श से पारस मणि शमशीर होती है। और बताते हैं तुम्हें हम दोष तो क्या देख पाते हैं। हमारे जीवन में गुरु का महत्व, वैसे तो कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सूर्य नहीं, ऐसा आप भी मानते हो। और गुरु क्या है? गुरु वह टार्च हैं जो आपको रास्ते में, अंधेरे रास्ते में चलना सिखाते हैं। गुरु वह होते हैं जो व्यक्ति के अंदर की जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर की जो क्वालिटी है, व्यक्ति के अंदर की जो प्रतिभा है, उसको भी सामने लाने का काम कौन करते हैं? गुरु कहते हैं। जिस प्रकार से खान में हीरे, पन्ना, सोना निकलता है, लेकिन निकालने वाला कौन होता है? कुशल कारीगर होता है। उसी प्रकार से आपका शरीर एक खान है, इसमें नाना प्रकार के रत्न हैं, और उन सब रत्न को निकालकर तराश कर सबके पास लाने का काम कोई करता है तो वह गुरु करता। आपको खुद को पता नहीं होता कि हम इतना भी कर सकते हैं। जो लोग संतों के आने के बाद मंदिर में, आहार में, पूजा में, विधान में जुड़ते हैं, तो वह सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता था? कर तो आप सकते थे। आपकी प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, लेकिन अंतर यह है कि उनको सामने लाने का काम कौन करेगा? तो उनके सामने लाने का काम गुरु का। गुरु वह होते हैं जो कंकर को, पत्थर को परमात्मा भी बना सकते हैं, कंकर को शंकर भी बना सकते हैं, और जल को गंगा जल भी बना सकते हैं। इसका काम यदि कोई करता है तो वह गुरु करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लाइफ स्टार्ट ही नहीं गुरु के बिना। जहां पर आपके जीवन में गुरु का हाथ आ जाता है, वहां पर कई सारे रास्ते आपको अपने आप मिल जाते हैं। गुरु कई तरह से होते हैं। लौकिक गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, संन्यास गुरु जो हमें संन्यास की मार्ग पर ले जाते हैं, और धर्म गुरु जो हमें धर्म की बातें सिखाया करते हैं।
लेकिन जो लौकिक गुरु हुआ करते हैं वह सिर्फ आपको लौकिक बातें बताएंगे कि आगरे में क्या है, ताजमहल है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, जापान में ये है। ये बातें आप शायद उनके पास नहीं जाओगे तो भी आपको मालूम चल जाती हैं। लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं, सन्यास के गुरु होते हैं, वह आपको क्या करते हैं कि वह आपको अध्यात्म की बात बताते हैं, आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आपको जीवन में कैसे किसके साथ व्यवहार करना चाहिए ये आपको बताते हैं, और आपके जीवन में त्यागमय जीवन बने ये बात बताते हैं। विचार करिए, आप जब मेरे पास में सुबह 6 बजे से आ जाते हो और आहार आदि से मृत होकर 11 साढ़े 11 बजे जाते हो, तब तक क्या आपको पानी की बाधा सताती है, भूख लगती है? कुछ भी नहीं होता। और इसके विपरीत हम ना होते, आप मंदिर से घर जाते फिर क्या करते? 10 बजे तक खाली बैठ सकते थे क्या? मैं समझता हूं कोई भी नहीं बैठ सकता था। वह कुछ ना कुछ चाय नाश्ता ब्रेड टोस्ट कुछ भी कुछ ना कुछ खाता जरूर, लेकिन यहां पर नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि यहां पर आभामंडल त्याग का है। कैसा आभामंडल है? यहां पर आभामंडल त्याग का है, यहां पर आभामंडल बैराग्य का है। और जब आप त्यागियों के पास जाओगे, बैरागियों के पास जाओगे, तो आपको निश्चित रूप से त्याग और बैराग की भावना आएंगी। और आप जब रागियों के पास जाओगे, तो आप जब किसी पार्टी में जाते हो, वहां सारे लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच गा के खा रहे हैं, तो क्या होता है? मन में आता है कि आज मैंने त्याग क्यों कर दिया। क्यों क्या आता है? क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है। और यदि उस माहौल में कोई व्यक्ति आपके जैसे 2-4 लोग व्यक्ति अलग बैठे हों जो नहीं खा रहे हैं, तो आप वहां पर बैठ जाओगे और आपको खाने की बात तो याद तो नहीं आएगी, खाने की बात तो याद नहीं आएगी, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन खा रहे हैं, उनको देख कर कहो, अरे ये तो रोज महाराज जी के प्रवचन सुनता था, मुझे तो लगता था कि ये तो बैरागी हो जाएगा, ये तो रोज महाराज जी के चौके में आहार देता था, अभिषेक करता था, और उसका देखो खा रहा है, नाच नाच के खा रहा है। चर्चा चालू हो जाएगी उनके बारे में। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति आता है वह यही प्रेरणा लेता है कि देखो कितने लोग कहाँ कहाँ से आके आहार दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, बिहार में सम्मिलित हो रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, और 100 प्रेरणा मिलती है। एक तो प्रेरणा 100 से मिलती है और एक प्रेरणा पर से मिला करती है। कहते हैं कि गुरु की उपमा यदि हम सूरज से करें तो वह मिथ्या हो जाएगा। गुरु की उपमा यदि हम सूरज से करते हैं तो यह मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि सूरज क्या होता है, दिन में निकलता है लेकिन रात को छुप जाता है। लेकिन गुरु जो हैं एक बार आने के बाद जीवन में कभी भी वापस जाते नहीं। गुरु की महिमा यदि हम चांद से करें तो भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, चांद शीतलता देता है लेकिन प्रातःकाल गायब हो जाता है। गुरु की महिमा हम सूर्य से करें तो गलत है, गुरु की महिमा हम चांद से करें तो गलत है। तो गुरु की महिमा, गुरु की उपमा हम किससे करें? तो कहते हैं जहां पर जाकर सारी उपमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां पर जाकर सारी गरिमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां पर आकर सारी मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी का नाम है गुरु। और जब हम गुरु को लिखते हैं तो पहले गा, छोटे ऊ की मात्रा, रा और फिर ऊ। और यदि हम इसका विच्छेद करें तो पहले क्या आएगा, गा प्लस ऊ प्लस रा और फिर ऊ, ऐसा आएगा। तो जो गा है, गा से क्या होता है, गलती करने पर मार्गदर्शन करने वाले। कौन है? गलती पर मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? जो हमारे गुरु होते हैं, वह आपकी गलत रास्ते को भी सही करने का प्रयास करते हैं। आपने महाभारत का किस्सा सुना होगा, जब श्री कृष्ण जी किसके रथ के सारथी थे? अर्जुन के रथ के सारथी थे। और कहते हैं वह युद्ध पर जा रहे थे, और जब वह युद्ध पर जा रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि इनके पास सेना भी नहीं है, लोग भी कम है, हो सकता है हार हो जाएगी। युद्ध पर जा रहे थे और सामने से ही एक दिगंबर संत आ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी विजय पक्की है। क्यों? क्योंकि सामने से जब गुरु दर्शन हो रहे हैं तो तुमको तो कोई हरा नहीं सकता। और उस बात को लेकर कृष्ण ने इतिहास रच दिया कि महाभारत का जो युद्ध था वह श्री कृष्ण ने जीत लिया, अर्जुन ने जीत लिया, पांडवों ने जीत लिया। क्यों? क्योंकि गुरु दर्शन हो गए थे अकस्मात, कोई प्लान नहीं था, कुछ भाव नहीं थे। इसी तरह से सोचिए, जो बिना कोई कारण के दर्शन करता है तो उसके जीवन में विजय मिलती है। तो आप तो साक्षात में कारण से भी दर्शन कर सकते हो, तो आपके जीवन में विजय मिलेगी। गुरु हमारे जीवन में
वह थर्मामीटर होते हैं जो हमारे अंदर के जो राग देश हैं उनको समाप्त कराने का प्रयास करते हैं। गुरु हमारे जीवन में माता पिता की अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे पग पग पर हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, बच्चे ने भोजन किया कि नहीं, बच्चे ने ये खाया कि नहीं। तो गुरु खाने पीने की बात नहीं करते, लेकिन आपके जीवन में जो खाने पीने से तकलीफ है उसको समाप्त करने की बात करते हैं, उसको नष्ट करने की बात करते हैं, उसको भ्रष्ट करने की बात करते हैं कि जो आपके जीवन में आपको समस्या दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उस कारण को दूर कराने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है? गलती को बताने वाले। फिर क्या था? ऊ से है आपके जीवन का उद्देश्य सही करने वाले। आज तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, आपका जीवन चल रहा था लेकिन उद्देश्य विहीन था। चल तो रहे हो लेकिन कहां पर जाना है किसी को मालूम नहीं है। कई सारे लोग मंदिर आते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि पूजन करने का उद्देश्य क्या है, दान देने का उद्देश्य क्या है, मंदिर आने का उद्देश्य क्या है, तो किसी को मालूम नहीं। क्यों दे रहे दान? बोले समाज वाले आते तो दे देता हूं। मंदिर क्यों जा रहे हैं? बोले पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर जाते हैं तो चला जाता हूं। लेकिन उद्देश्य क्या है? तो आपके जीवन का उद्देश्य आपको गुरु बताते हैं कि मंदिर में जाओगे, बाहर जाओगे तो आपके जीवन में यह वह मिलेगा। तो यही तो गुरु प्रकाश का काम भी करते हैं कि जब आपके जीवन में अंधेरा अंधेरा छा जाता है तो उस समय वह प्रकाश का कार्य भी कर दिया करते हैं। तो पहला है गलती को बताने वाले, दूसरा आपके उद्देश्य को सही करने वाले, तीसरा क्या है? रा, गा उ रा। रा से क्या है? रास्ता दिखाने वाले। कौन सा रास्ता दिखाने वाले? जो सम्यक रास्ता है। मुझे बताइए, आप लोग यदि कभी जाते हो कोई संत के पास कि महाराज जी मैं व्यापार करना चाहता हूं, तो महाराज पूछते हैं किस चीज का व्यापार कर रहे हो, और यदि आपके द्वारा कोई गलत व्यापार हो रहा है तो गुरु आपको टोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारा कार्य यह नहीं है। और जो व्यक्ति गुरु शरण में रहता है वह कभी चप्पल जूते का व्यापार नहीं कर सकता। जो गुरु शरण में रहता है वह कभी भी नॉन वेज, गलत शराब आदि का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि खाता पीता नहीं तो व्यापार कैसे करेगा। और जो गुरु शरण में नहीं है उसके मन में कभी ना कोई गलत भाव आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो क्या है? गा से गलती को सही करने वाले, उसे उद्देश्य को बताने वाले, और रा से रास्ता दिखाने वाले, राह दिखाने वाले। और देखिए गुरु का काम राह दिखाने का है। अब आपको चलना है नहीं चलना है ये आपकी मर्जी। आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, उसके बाद हम अपने रास्ते पर चल जाएंगे, क्योंकि हमें औरों को भी तो सिखाना है। एक बार मेरा कहीं चतुर्मास चल रहा था तो मैंने पूछा कि पिछले चतुर्मास हुए तो आपके यहाँ कितने लोग धार्मिक बने थे? तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि यदि समाज में 100 लोग हैं तो उस समय 20 लोग धार्मिक बन गए थे। तो फिर मैंने कहा कि देखो पिछले चौमासे में 20 लोग धार्मिक बन गए थे, और जब मैं चौमासा करके जाऊंगा तो 60 लोग धार्मिक बन जाएंगे। तो सारे लोग खड़े हो गए, बोले तो गलती हो गई, गलत चौमासा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग बोले खुसर पुसर चालू हो गई। और जब मैं कोई बात बोलता हूं ना और खुसर पुसर चालू होती है, जब मैं समझ जाता हूं लोगों के चेहरे के मनोभाव से कि खुसर पुसर क्यों कर रहा है आदमी, क्यों खुसर पुसर कर रहा है, समझता ना आदमी को। कहते कि चेहरा कहता है कि राज छुपाओ छुप ना सकेगा, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली। शरद जैन, उषा जी वाले, उषा जी वाले। अरे नहीं, उषा जी वाले मतलब नाम आपका निकला। शरद, वो पहचान बता रहे ना कि शरद सालक्ष्मी वाले का भी नाम है, इसका भी नाम है, तो सारा ताली। अरे ताली क्यों मारते? निकल रहा पुरस्कार है तो उनका 27 नंबर राजेश जैन।
आइए, हाँ प्रधान जी हमारे, ताली बजाइए सभी लोग, बहुत अच्छा। चलिए अगला और आखिरी नंबर निकल रहा है आज का श्रृंखला में, 39। हाँ उनको पता है 39 नंबर, हाँ वो खुद ही सब। सर जय बोली शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, हमारे शुभकीर्ति सागर जी महाराज मेरठ के निवासी हैं और आज मेरठ से इनके परिवारजन बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक बार आए, सबका नाम मुझे स्मरण नहीं है। आइए आ जाओ, आ जाइए जो लोग, मोमेंटो भी दे देना, मोमेंटो। आइए आइए सीधे से आओ। हाँ इनके महाराज जी की परिवारजन है, ससुराल पक्ष से हैं इनके, मतलब महाराज के पहले के। हाँ आइए, चलिए थोड़ा मारने से इधर आ जाएं, आ जाइए सामने आ जाओ और बाकी लोग खड़े हो जाएं, भगवान जी कर लेते हैं। चिंतामणि चिंतामणि पारसनाथ देवा, चिंतामणि। खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। जाएंगे कचनीर प्रभु जी चरणों की सेवा। ओ मेरे गुरुवर गुरुवर अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर तब। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। ओम ह्रीम बाल योगी गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी जो यहाँ साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में बड़े भक्ति भाव पूर्वक मन से वचन से काय से जलाति अर्घम निरपामते स्वाहा। नमोस्तु 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 गुरुवर। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।